पीसीसी मेंबर होते तो मेरे निष्कासन का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी को है, ना कि जिला को। पिछले 5 सालों में इन्होंने जो सत्ता चलाई, सरकार चलाई, ये सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं लगती थी, इनकी प्राइवेट लिमिटेड लगती थी। अगर पार्टी नहीं है तो कोई नहीं है। इस पे ये मेरे लिए भी लागू है तो आपके लिए भी लागू है। मेरे द्वारा लगाए गए सारे आरोप सही है, इसके मेरे पास प्रमाणिकता है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। हमारे साथ सुरेंद्र दास वैष्णव जी मौजूद हैं। इन्होंने भरे मंच में भूपेश बघेल के समक्ष अपना कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने का आरोप लगाते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाया था और आज उनको निष्कासित कर दिया गया है। जी बताएं, किस निष्कासित कर दिया, आप क्या कहेंगे? मुझको अभी तक ऐसा कोई पत्र मिला नहीं, लेकिन हाँ, समाचार पत्रों के माध्यम से जिला अध्यक्ष जी का लेटर वायरल हुआ था और उसमें मुझे निष्कासन की इन्होंने बात कही थी, लेकिन इनको शायद जानकारी नहीं है इस बात की कि मैं पीसीसी मेंबर हूँ। क्योंकि जो भी डेलीगेट्स बाहर बनकर जाते हैं तो उनको ऑलरेडी वो पीसीसी मेंबर होते हैं, तो मेरे निष्कासन का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जी को है, ना कि जिला को। आपने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि आपने कहा है कि ये प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है। बिल्कुल कह रहा हूँ, अभी भी दावे से कह रहा हूँ। ये जितने वाकया जो हो रहे हैं पिछले 5 सालों में इन्होंने जो सत्ता चलाई, सरकार चलाई, ये सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं लगती थी, इनकी प्राइवेट लिमिटेड लगती थी। इनके कुछ चुनिंदा लोगों ने सरकार पर राज किया और इन्हीं के चली, और आज भी ये उसी तरह चलाना चाहते हैं। तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता है, इस बात की पीड़ा है कि कहीं हम फिर से उसी वो तो नहीं जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। अगर आज पार्टी है तो मैं हूँ, अगर पार्टी नहीं है तो कोई नहीं है। इस पे ये मेरे लिए भी लागू है तो आपके लिए भी लागू है। आपने शराबबंदी पे बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने गंगा जल लेकर शपथ लिया था, उसके बावजूद भी आपने उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई, शराबबंदी आप सबको पता होगा, आप सब लोग उपस्थित थे उस मंच पर। टेढ़ेसरा संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहां हमारे सारे नेताओं ने, उसका मैं भी गवाह हूं, आप सब गवाह हैं, राजनांदगांव की पूरी जनता गवाह है कि हाथ में गंगा जल लेकर उन्होंने कसम खाई थी इस बात को लेकर कि शराबबंदी हम करेंगे। और उसके बाद आप शराबबंदी तो दूर, देश में अव्वल नंबर शराब में हम आ गए, आके खड़े हुए, और आपके लोगों ने, कुछ चहते लोगों ने शराबबंदी, जगह जगह आपने शराब बेचा, और यहाँ तक हमारे धर्म नगरी, माता की नगरी को आपने नहीं छोड़ा। तो आपने हमारी राजनांदगांव की पहचान, हमारे आस्था के, हमारी जो आस्था है माता के प्रति, आपने उनको तक क्यों नहीं छोड़ा? कांग्रेस प्रत्याशी पर भी सवाल उठाए आपने। इनके पर नहीं, प्रत्याशी पर नहीं। मेरी शुरू से मांग ये रही है कि राजनांदगांव के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को राजनांदगांव लोकसभा का प्रत्याशी बना जाए। आज भी मैं अपनी इस मांग पे अड़ी हूँ। आपने खुला चैलेंज किया है, क्या चैलेंज किया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे द्वारा लगाए गए सारे आरोप सही है, इसके मेरे पास प्रमाणिकता है। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कही गई बातें गलत हैं तो आप राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर आइए, आप और हम डिबेट करते हैं। जो सही होगा वो जनता उसका तय करेगी। अब आपको आप निष्कासन नहीं मान रहे अपने आप को, तो किस तरह चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे? क्या भूपेश बघेल के पक्ष में करेंगे, विपक्ष में करेंगे, या नोटा पे करेंगे? भाई, कांग्रेस पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है। कांग्रेस, मैं गलत इसमें अपने आप को सुधार देता हूँ, इनको मेरी जरूरत नहीं। हम जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता है, उनकी जरूरत इनको कल भी नहीं थी और आज भी नहीं। मैं अपने लोगों की पीड़ा, अपने लोगों का दर्द उनके साथ जाकर बांटूंगा, और अपनी बातें जो मैंने कही है वो मैं अपने कार्यकर्ताओं से उस बात का शेयर करूँ। जी, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपना दर्द, अपना दुख बांटेंगे। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।